त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण कैसे किया, ये तो पूरी दुनिया के लिए चमत्कार है। लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे खरीदी हुई जमीन चंद मिनटों में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे पहुंच गई, ये क्या चमत्कार था। जानेंगे आज इस वीडियो में ये चमत्कार क्या था और इसके पीछे का असली सच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। इस चैनल का एक ही एम है कि जो भी हमारे आसपास कानूनी घटनाएं घटती है या जो जटिल कानून है उसको सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाएं ताकि हम आपको जागरूक कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि पर उठी रिसेंट कंट्रोवर्सी पे। दोस्तों आपको पता है पिछली 5 शताब्दी से अयोध्या की जमीन पर एक विवाद चलता आ रहा है। कभी ऐसा कहा गया है बाबरी मस्जिद थी, कभी किसी ने कहा भगवान श्री राम का मंदिर था। फाइनली इस कंट्रोवर्सी को सेटल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और कहा कि यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर था। लाजमी है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को डिसाइड कर दिया तो वहाँ मंदिर बनना भी था। अब जब भी कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए आसपास की जमीनें भी खरीदी जाती है। होता यह है कि जब मंदिर के दर्शन के लिए पूरे इंडिया से श्रद्धालु आते हैं तो उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। इसलिए भगवान श्री राम मंदिर के जो ट्रस्ट बना था उसने भी वो ज़मीन खरीदने की सोची और रेलवे स्टेशन जो है अयोध्या का उसके पास ज़मीन खरीदने का उन्होंने विचार बनाया। जब उन्होंने ये ज़मीन खरीदने का सोचा तो उन्हें पता लगा ये ज़मीन मिस्टर अंसारी के नाम पर है और उन्होंने ये ज़मीन मिस्टर अंसारी से मार्च 2021 में 18.5 करोड़ में खरीदी। बस यहीं से कंट्रोवर्सियों का दौर चालू हो गया और आम आदमी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हल्ला मचा दिया कि एक ज़मीन जो मार्च 2021 में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी है, वही ज़मीन 10-15 मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई थी। यानी उन्होंने कहा कि चंद मिनटों में ज़मीन का भाव 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गया। इसका मतलब साफ ये है कि जो लोगों से भगवान श्री राम के नाम पर चंदा लिया गया उसका मिसयूज़ किया गया है और भगवान के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया और साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड कर दी कि इसकी ईडी से, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। और इसके बाद लग गई ट्विटर पे एक बाढ़। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, न जाने कितने कितने नेताओं ने कुछ भी कमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि भगवान श्री राम के नाम पर लोगों से झूठ बोला गया है, हिंदू धर्म के नाम पे झूठ बोला गया है, लोगों का चंदा लिया गया है, ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है, फलाना फलाना फलाना। तो ये था हमारे इस वीडियो का पहला हिस्सा जहां मैंने आपको बताया कि रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या थी। अब मैं उनके सभी आरोपों का जवाब दूंगा फैक्ट और लॉ के साथ। और अगर आपने अगले वीडियो में 3-4 मिनट को गौर से देख लिया तो आप भी समझ जाएंगे कि किस तरह आम आदमी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहला एलिगेशन ये लगाया कि जो ज़मीन कुसुम पाठक से अंसारी ने 2 करोड़ में खरीदी, वो ज़मीन चंद मिनटों बाद अंसारी ने 18.5 करोड़ में राम मंदिर को बेच दी। तो ऐसा एलिगेशन लगा कि जो ज़मीन सिर्फ 2 करोड़ की थी उसके 18.5 करोड़ क्यों लिए गए, क्या 16.5 करोड़ का दुरुपयोग किया गया या नहीं, ये आरोप लगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब दे दूं और जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कानूनी एक विश्लेषण दे दूं। देखिए दोस्तों, जब भी ज़मीन खरीदी जाती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है एग्रीमेंट टू सेल और उसके बाद होता है सेल डीड। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। जब भी कोई पार्टी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या कोई पार्टी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है तो दोनों पक्ष आते हैं आपस में, वो आपस में एक राजीनामा लिखते हैं, आपस में एक सेटलमेंट लिखते हैं या उससे हम कहते हैं सेल एग्रीमेंट वो लिखते हैं, जहाँ पे वो अपनी सारी बातें लिखते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं इतने में बेचना चाहता हूँ और अगली पार्टी कहती है मैं इतने महीने में इसका पूरा पैसा ट्रांसफर करूँगा और ये ज़मीन मेरे नाम पे फाइनली रजिस्टर करा दी जाएगी। यानी एग्रीमेंट टू सेल जो बेसिकली होता है वो इस बात का होता है कि फ्यूचर डेट पे आप मुझे पूरा पैसा देंगे और उसके बदले में आपको ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफर करूंगा और जिस दिन ये लैंड ट्रांसफर करूंगा उस दिन मैं एक रजिस्ट्री में जाकर आपके नाम पे सेल डीड बना दूंगा। तो ये 2 पार्ट में प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है। अब जब इस प्रॉपर्टी को खरीदा जाना था तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद ली थी अंसारी ने 2019 में कुसुम पाठक से। 2019 में कुसुम पाठक ने ये ज़मीन बेची थी 2 करोड़ में अंसारी को। 2 करोड़ किस हिसाब से डिसाइड किए गए, ये भाव डिसाइड होते हैं जिस समय ज़मीन बेची जाती है उस समय के भाव से। तो 2019 में वहाँ की सर्कल रेट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आई थी 2 करोड़ और कुसुम पाठक ने उसी के अंदाज लगाते हुए 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी अंसारी को बेची। अब जब ये एग्रीमेंट हुआ
तो उसमें यह तय हुआ कि 50 लाख अभी ट्रांसफर किए जाएंगे और अगले 3 साल में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और कुसुम पाठक फाइनल सेल डीड बनाकर ये जमीन अंसारी जी को दे देंगे। अब उसके बाद में आया अयोध्या का लैंडमार्क जजमेंट। जैसे ही जजमेंट आया पूरे देश में रौनक आ गई। वहाँ पे रौनक आने से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा वहाँ की ज़मीनों के भाव पर। अयोध्या में ज़मीनें रातों रात दाम बढ़ गए और इस बात को सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि फोर्ब्स की रिपोर्ट भी ये कहती है। फोर्ब्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहाँ पे रातों रात अयोध्या की ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है और जो ज़मीन जो पहले कम भाव में थी अब वो 4 गुने भाव में मिल रही है। अब जब राम मंदिर को वो ज़मीन खरीदनी थी तो उन्होंने अंसारी जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप ये ज़मीन हमें दे दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए भवन बनाना है। पर अंसारी जी के पास भी ज़मीन अभी तक आई नहीं थी और ये ज़मीन थी कुसुम पाठक जी के पास। तो अंसारी जी ने कहा कि पहले मुझे कुसुम पाठक जी से ज़मीन खरीदनी होगी और फिर ये हम आपको ज़मीन दे पाएंगे। इसलिए अब ज़मीन वो 2 करोड़ में तय हो चुकी थी, इसलिए अंसारी जी ने 1.5 करोड़ रुपए कुसुम जी को दिए और मार्च 2021 में रजिस्ट्री करवा ली और उनको ज़मीन मिल गई। अब जब ये ज़मीन अंसारी जी ने राम मंदिर को बेचनी चाहिए तो ये देखना था कि उस समय क्या भाव थे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राम मंदिर के जजमेंट आने के बाद रेट बढ़ गई थी, इसलिए वो जो ज़मीन 2 करोड़ की थी अब वो ज़मीन 1-1.5 साल के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ पहुंच चुकी थी। इसलिए भगवान श्री राम मंदिर के ट्रस्ट ने जब वहाँ पे विश्लेषण किया तो उन्होंने पता लगाया कि ये ज़मीन अराउंड 20 करोड़ की है। तो उन्होंने अंसारी जी से संपर्क किया और रिक्वेस्ट करी कि आप मंदिर के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो रेट कम कर दीजिए। तो उन्होंने बात मानते हुए 20 करोड़ से 18.5 करोड़ में ये डील डिसाइड करी। इसलिए 18.5 करोड़ में ये ज़मीन अंसारी जी ने भगवान श्री राम मंदिर के ट्रस्ट को दी। अब सवाल उठा कि उसी दिन रजिस्ट्री क्यों करी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल हो रखा था कुसुम पाठक में और अंसारी में। तो अभी तक ज़मीन जो थी वो कुसुम पाठक के नाम पे थी। इसलिए इस ट्रस्ट को ज़मीन अंसारी से खरीदने के लिए पहले कुसुम पाठक ने अंसारी को ये प्रॉपर्टी बेची, मार्च 2021 में रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों बाद ये रजिस्ट्री हुई अंसारी से राम मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर। तो ये आपने पूरी इसके पीछे की गणित समझी। अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसद ने आकर पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि जो ज़मीन 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ में बेची। अरे उनको बताएं जब ये 2 करोड़ की ज़मीन थी 2019 में जब कुसुम पाठक ने अंसारी को बेचने की ये डिसाइड की थी रेट, लेकिन अब जब ये ज़मीन ट्रस्ट खरीदने गया तब भाव बहुत बढ़ चुके थे और इसलिए ज़मीन 18.5 करोड़ में बेची गई। और ये तो अंसारी जी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस ज़मीन को तुरंत ट्रस्ट के नाम पे कर दिया और जो भाव थे उससे भी उसमें कम लिया, लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया और लोगों को भ्रमित किया गया। अब मैं बात करूं हमारे आम जिंदगी की भी। हम जब कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें भी पता है कि जैसे ही उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, इनफैक्ट मेट्रो लाइन आ गई या कोई नया एम्स वहाँ पे बन रहा है या कोई IIT का निर्माण होना है, जैसे ही ये घोषणा होती है इमीडिएटली वहाँ प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ जाती है। पर यहाँ बात थी अयोध्या मंदिर की। तो आप सोचें अयोध्या मंदिर के आने से क्यों नहीं रेट बढ़ेगी और ज़मीनें आसमान छुएगी। इसलिए 2 करोड़ की ज़मीन जो 2019 में थी वो 18.5 करोड़ पहुंच चुकी थी। लेकिन आम जनता को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से पहले डील हुई थी, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि जब ये प्रॉपर्टी कुसुम पाठक के नाम पे थी तो ट्रस्ट ने डायरेक्ट कुसुम पाठक से क्यों नहीं खरीदी, और वो भी जब 2 करोड़ में खरीद सकते थे तो क्यों नहीं खरीदी। इसका भी जवाब आपको शायद पहले वाले एलिगेशन में मिल गया होगा। दोस्तों मैंने कहा कि एग्रीमेंट टू सेल जब कुसुम पाठक और अंसारी में हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टी बाउंड हो जाती है, यानी पहले पार्टी को बेचना होगा और दूसरी पार्टी को खरीदना ही होगा। फिर अगर कोई तीसरी पार्टी उसमें आ जाएगी तो वो प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते या बेच सकते। इसलिए इसका एक ही लीगल सॉल्यूशन था कि पहले कुसुम पाठक अंसारी ब्रदर को प्रॉपर्टी बेचेंगे और अंसारी जो है वो प्रॉपर्टी बेचेंगे ट्रस्ट को, और वही इस मैटर में हुआ। अब एक और उन्होंने एलिगेशन लगाया, जो थर्ड एलिगेशन था और जो लास्ट एलिगेशन उन्होंने लगाया, उन्होंने बोला कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी ट्रस्ट को कि उन्होंने हाथों हाथ जिस दिन कुसुम पाठक ने अंसारी के नाम पर रजिस्ट्री की उसी दिन आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। देखिए अंसारी के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उनमें उनके फादर का भी हिस्सा था और ट्रस्ट इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर प्रॉपर्टी का टाइटल जितना जल्दी क्लियर होगा उतना जल्दी हमें अगर मिल जाएगी तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि मंदिर बनने वाला है तो हमें आसपास की भी पूरी व्यवस्था करनी होगी। और दोस्तों ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि वो किराएदारों से फ्री प्रॉपर्टी मिले और टाइटल हमेशा हमें क्लियर मिले ताकि हम वहाँ पर अपना कुछ भी निर्माण कर सकें। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने भी यही किया। उनको पता था कि हो सकता है इस प्रॉपर्टी में भी फ्यूचर में लिटिगेशन आ जाए, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली इस प्रॉपर्टी को खरीदना उचित समझा, जो कि
बहुत ही नॉर्मल है। तो ये जो तीनों एलिगेशन लगाए, मैंने आपको उसका जवाब देना आज उचित समझा कि कैसे इन लोगों ने देश की जनता को भ्रमित किया है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ हुई और उसके पीछे का ये सच था। तो ये चमत्कार नहीं था बल्कि लॉ की अधूरी समझ थी। जिन लोगों ने अधूरी समझ रखी लॉ की, उन्होंने लोगों को भ्रमित करना चाहा। लेकिन हमारा ये उद्देश्य बनता है, हमारी ये एम रहता है कि हम आपको इस तरह के वीडियोस लाके जागरूक करते रहें ताकि कोई भी आके आपको ऐसे भ्रमित ना करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और क्या आपको लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने ये ज़मीन खरीद के कोई गलती की। आपके कमेंट हम पहुंचाएंगे उन लोगों तक जिन्हें इन कमेंट की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कानूनी समस्या को समाधान निकाल सकते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।